अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप पर हुए कातिलाना हमले पर एक बहुत ही अच्छा इदारिया राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में लिखा गया है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इस इदारे से हमें बहुत सी बातें मालूम होती हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। ये खुदा की मेहरबानी है कि ट्रंप कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। अगर वो एक दो सेकंड में दूसरी तरफ ना फिरते तो वो जाँ बहक हो जाते। इन तमाम बातों पर इदारे में जिक्र हुआ है। ज़रूर ये इदारिया शुरू से आखिर तक सुनिएगा और अमेरिका में जो सियासी हालात हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आइए, राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में एक बहुत ही अच्छा इदारिया शाया हुआ है, उसे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ट्रंप पर हमला तशवीशनाक। जमहूरी निज़ाम को पसंद किया जाता है कि इसमें अवाम को अपने नुमाइंदों के इंतखाब का मौका मिलता रहता है। इसीलिए जमहूरी निज़ाम की बका के लिए इंतखाबी अमल की बड़ी अहमियत है। मगर अमेरिका में एक इंतखाबी रैली के दौरान साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जान गंवाने से बाल बाल बच गए। ये बात भी कही जा सकती है कि ट्रंप की ज़िंदगी थी, इसीलिए वो बच गए, वरना क्या होता। इसका अंदाज़ा इस रिपोर्ट से भी होता है कि ट्रंप ने 0.05 सेकंड में सर घुमा लिया था और गोली उनके दाहिने कान को ज़ख्मी करती हुई निकल गई थी। हैरत की बात है कि ये वही अमेरिका है जो काफ़ी मुस्तहकम और पुरअमन माना जाता है। सियासत में तशद्दुद के लिए गुंजाइश नहीं समझी जाती है। ये माना जाता है कि अमेरिकी नुमाइंदे सही मानों में आवाम के नुमाइंदे होते हैं। पूरी दुनिया में जमहूरियत की सबसे मकबूल तारीफ़ ये मानी जाती है कि जमहूरी निज़ाम में आवाम की हुकूमत आवाम के ज़रिए आवाम के लिए होती है। ये तारीफ़ अमेरिका के सदर अब्राहम लिंकन ने दी थी। उनका शुमार अमेरिकी तारीख़ के बेहतरीन सदूर में होता है। मगर तलख हकीकत ये भी है कि वो फितरी मौत नहीं मरे थे, उन्हें मारा गया था। इसके बाद भी अमेरिका के कई सदूर मारे गए, कई ज़ख्मी हुए, मगर उनकी जान बच गई। उनमें रोनाल्ड रेगन का नाम शामिल है। उन पर 30 मार्च 1981 को कातिलाना हमला हुआ था। वो बच गए। बाद में सोवियत यूनियन को अंजाम तक पहुंचाने में उनका बड़ा अहम रोल रहा। अगर सोवियत यूनियन नहीं बिखरता और वारसा पैक्ट की तहलील नहीं होती तो नाटो की तोसी नहीं हो पाती। अमेरिका की वो मुस्तहकम पोजीशन नहीं बन पाती जो नाटो की तोसी से बन सकी। ये बात अलग है कि बाद में जूनियर बुश की हुकूमत ने अमेरिका को अफ़गान और इराक़ जंगों में उलझाकर चीन, रूस और दीगर मुल्कों को मुस्तहकम से मुस्तहकम बनने का मौका फराहम कर दिया और इसका
भरपूर फ़ायदा उठाकर ये ममालिक उस अपोजिशन में आ गए कि अमेरिका के लिए चुनौती बन गए। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि चीन अमेरिका की जगह लेना चाहता है। वो दुनिया भर के मुल्कों को क़र्ज़ देकर दायरा असर बढ़ा रहा है। खुद अमेरिका भी उसका कर्ज़दार है। बराक ओबामा जब सदर बने थे तो अमेरिका 2 जंगों में उलझा हुआ था। उनकी कोशिश ये रही कि किसी तरह जंग ख़त्म की जाए और फ़ौजियों को वापस अपने मुल्क बुला लिया जाए। ओबामा इस बात से वाकिफ़ थे कि एशिया बहरहाल काबुल में चीन का दायरा असर बढ़ा लेना अमेरिका के लिए ठीक नहीं होगा, मगर उनकी मुद्दत सदारत में चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका की जारहाना पॉलिसी नहीं थी। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद अमेरिका ने चीन के ख़िलाफ़ वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार की। ट्रंप का ये कदम अमेरिका का दबदबा कायम रखने के लिए ठीक था, मगर उनके दीगर कई कामों की वजह से अमेरिका की इमेज उसके दोस्त ममालिक में बदली। ट्रंप ने इंतखाब जीतने के लिए जारहाना तशहीर की थी, बाद में भी उनका तेवर बरकरार रहा। कसरत में वहदत को पसंद करने वाले अमरीकियों को ऐसा लगने लगा था कि उनका मुल्क तंग नज़री की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका को मुस्तहकम बनाने में सबसे अहम रोल उसकी इस पॉलिसी ने अदा किया कि दुनिया के किसी भी हिस्से का आदमी हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, वो अगर बासलाहियत है तो उसका इस्तकबाल किया जाएगा। इसीलिए ट्रंप के एक बार फिर अमेरिका को अजीम बनाने के लिए उसे महदूद करने की उनकी कोशिश एतदाल पसंद अमेरिकों को पसंद नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल दूसरी बार सदर नहीं बन सके, मगर गज़ा जंग पर अमेरिकी पॉलिसी की वजह से बाइडेन की वो इमेज नहीं रही जो कभी थी। कई बार ऐसा लगा कि